मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी। तो दोस्तों, यहाँ से इससे 3 क्वेश्चन पहले हम आपको पहले वीडियो में करा दिए थे। आज हमारे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 है। दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और दोस्तों आपको पूरी ध्यान से वीडियो देखना है। और उसके साथ साथ लास्ट में क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगेगी तो कोई जरूरत नहीं लाइक करने की। दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर घ जो है कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब का मान बताइए। दोस्तों, आपको पहले दिन बताए थे कि जो पहला वाला मान होता है वो किसका मान होता है, तो बोलिएगा ए का मान होता है। और जो दूसरा वाला मान होता है वो किसका होता है, तो बोलिएगा बी का मान होता है। अब फार्मूला दोस्तों आपको याद करना है। फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। तो बोलिएगा ए क्यूब मतलब ए के जगह कितना है, तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर यानी इसका होल क्यूब। ए क्यूब हो गया प्लस बोलिएगा बी क्यूब यानी बी के जगह कितना, तो बोलिएगा वाई यानी वाई का होल क्यूब यानी बी क्यूब हो गया प्लस बोलिएगा 3, तो लिखना है 3 ए के जगह कितना है, तो ए के जगह है एक्स स्क्वायर इंटू बी के जगह कितना है, तो बी के जगह वाई है। फिर से दोस्तों देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए के जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह वाई। ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी यानी ए के जगह कितना, तो बोलिएगा ए के जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह कितना, तो बोलिएगा बी के जगह हो जाता है वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला स्टेप है दोस्तों, यानी एक्स स्क्वायर को 3 बार लिखना है। जैसे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर। दोस्तों, अगर नीचे हर जगह समान चीज लिखा है जैसे एक्स एक्स एक्स, तो एक्स ही आपको लिखना है और सर को जोड़ना है। यानी 2 सर यहाँ पे, 2 सर यहाँ पे, 4 सर, 2 सर यहाँ पे, 6 सर। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 6 सर हो जाएगा। ऐसे याद कीजिए, या तो ऐसा सोचिए कि जो सर होता है ना, सर के सर में गुणा हो जाता है। यानी 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ देना, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी यहाँ रियल में लिखा है एक्स के पावर बराबर कितना लिखा हुआ है, तो बोलिएगा एक्स के पावर 6 लिखा हुआ प्लस। ऐसे वाई को 3 बार लिखना है तो बोलिएगा वाई की पावर 3 हो जाएगा प्लस। दोस्तों, इन तीनों का बाहर वाले का गुणा कीजिए तो बोलिएगा कि ये तो अलग अलग है, ये नंबर है, ये एक्स है, ये वाई है, तो इनका कोई मिलन नहीं होने वाला है। बस इसको साथ में लिख दीजिए। क्योंकि दोस्तों, साथ दोस्ती कब होती है, जब आपका विचार दूसरे से विचार से मिलता है तो दोस्ती में होता है। बोलेगा E3 है, एक्स है, वाई है, बिल्कुल अलग अलग है, तो इसका दोस्ती नहीं होगा। तो इसको साथ में लिख दीजिए, बस गुणा का सिंबल हटा देना है। यानी कि 3 सिंबल हटा देना है, लिखना है 3x स्क्वायर वाई। अब ब्रैकेट को ऐसे ही लिखना है। क्यों, तो बोलिएगा ब्रैकेट का काम अभी पहले स्टेप में नहीं सॉल्व करना है, दूसरे स्टेप में सॉल्व करना है। कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व हो चुका है। बस आपको इसका ब्रैकेट के साथ एक बार गुणा कर देना है। तो बोलिएगा जो जो सॉल्व हो गया उसको उतार देना है। यानी एक्स की पावर 6 को उतार देना है प्लस वाई के पावर 3 को उतार देना है प्लस। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात आती है कि इसका गुणा आपको ध्यान से देखिए, जो बाहर वाला नंबर है इसका गुणा पहले वाला में करेंगे, फिर बाहर जो नंबर है इसका गुणा दूसरे वाले में करेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसका गुणा जब इसमें करेंगे ना, तो ऐसा देखना है कि जैसे सोचिए कि आप कहीं शादी में गए हुए हैं और शादी में होने लगा बारिश, खूब बारिश हो रहा है, तो वहाँ पे आपको रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन उस गाँव में अगर कोई लड़के ऐसे हैं जिसका दोस्त रहता है तो वो तो चला जाएगा और वो अपने दोस्त के साथ मिल जाएगा, उसके साथ रह जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे हैं और वहाँ बारिश होने लगा लेकिन आपका वहाँ कोई जानने वाला नहीं, तो आप कहाँ जाइएगा, सेम वही कंडीशन हो जाता है, ब्रैकेट में जाएगा। जो सेम होता है दोस्तों ना, वो आपको दागा दे देगा, जाएगा दोस्तों के साथ गुणा होकर वो आराम से रहेगा। और जिसका कोई नहीं है वो अकेला रहेगा। जिसे देखिए ये अंदर जा रहा है तो बोलिएगा अंदर कोई नंबर दिख रहा है नहीं, तो 3 अकेला रहेगा, तो 3 को लिखिए, तुमको कहीं नहीं जाना है। ठीक, बोलिएगा यहाँ यक्स है, यहाँ भी यक्स है, यानी दोस्त हैं सब, तो जोड़ दीजिए सर। यानी एक्स को लिखिए और सर को बस जोड़िए। 2 सर यहाँ पे है, एक्स का 2 सर यहाँ पे है, तो बोलिएगा कि 4 सर हो जाएगा। तो बोलिएगा यहाँ वाई है, तो क्या यहाँ वाई है, तो बोलिएगा यहाँ तो वाई नहीं है, तो यहाँ वाई लिख दीजिए। कोई दिक्कत प्लस। कहेंगे ठीक है, इस बारात में क्या हुआ, हमारे साथ दगा हुआ। अब अगले बार दूसरे के यहाँ जाते हैं, दूसरे गांव में शादी होता है, तो देखिए दोस्तों बार दूसरे बार क्या होता है, यहाँ पे बोलिए नंबर 3 है, यहाँ पे क्या कोई नंबर है नहीं, तो 3 बेचारा अकेला ही रह जाएगा। यहाँ पे भी बोलेगा यहाँ एक्स है, इसमें का एक्स है, तो एक्स कोई नहीं है, तो बेचारा इस बार एक्स अकेले रहेगा। यानी एक्स कितना था, 2 था, तो 2 ही रह जाएगा। देखिए इस बार वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, यानी वाई के सर पे 1, यहाँ भी वाई के सर पे 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो बोलिएगा 1 अगर है तो लिखा क्यों नहीं है सर पे, तो 1 दोस्तों सर पे नहीं लिखा जाता, यानी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोस्तों, आपके सामने जो लिखा हुआ है ना, ये आंसर एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बताए ना, पावर को सजा के लिखना है, यानी सबसे बड़ा पावर। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, तो बोलिएगा कि x के पावर तो 6 है। तो दोस्तों बोलिएगा कि y के पावर 3 है, तो पहले 4 और लाके लिखना है, तो यानी इसको लिखना है प्लस 3x के पावर 4 या 4 बोलिए y प्लस। अब दोस्तों बोलिएगा कि इसका पावर 3 है, तो इसको लिखना चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं दोस्तों
अगर एक्स वाली कंडीशन चल रही है ना तो पहले एक्स को लिखिए। तो क्या एक्स को लिखना जरूरी है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एकदम सही है। लेकिन किताब का आंसर अगर हम मैच करना चाहते हैं तो उसमें एक सिस्टम से लिखा रहता है, यानी पहले एक्स वालों का अगर चल रहा है ना तो पहले एक्स वालों, जैसे देखिए पहले अगर एक्स वाले अगर चल रहे हैं तो एक्स वाले को कंप्लीट लिखेगा, फिर लास्ट में जो बचेगा उसको लिखेगा। तो बोलिए दोस्तों एक्स वाला चल रहा है तो पहले इसको लिख लिया जाता है, यानी कि 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लास्ट में क्या बच गया तो y की पावर 3। दोस्तों फिर से बता रहे हैं, आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम राइट है। आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका मन है आप जहाँ पे भी छोड़ दीजिए, या तो यहाँ पे छोड़ दीजिए या तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब दोस्तों इसके बाद जो होता है क्वेश्चन नंबर घ हो गया। क्वेश्चन नंबर अब अंग लिखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, होता क्या है 5 + 3y लिखा है, या तो 5 + 3y का होल क्यूब। तो दोस्तों इसमें बताया ना कि इसमें आज क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, जो पहला वाला मान लिखा होता है वो ए का मान होता है, और जो बाद में लिखा रहता है वो बी का मान होता है। तो बोलिएगा यहाँ जो पहले लिखा है किसका मान है, तो बोलिएगा ये ए का मान है। जहाँ जहाँ फार्मूले में ए आता है वहाँ वहाँ 5 रखना है, और जहाँ जहाँ फार्मूले में बी आता है वहाँ पे 3y लिखना है, यानी जहाँ जहाँ बी आएगा वहाँ पे क्या लिखना है 3y। फार्मूला क्या होता है दोस्तों याद कीजिए, तो होता है ए क्यूब मतलब, तो बोलिएगा 5 का क्यूब। तो ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, तो ब्रैकेट में लिख रहे हैं दोस्तों रीजन है, क्या रीजन है तो अभी समझ में आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह कितना है 3y। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखते दोस्तों तो यहाँ पे क्यों लगा देते, और वहाँ पे क्यों लगा देते तो कैसे पता चलता है कि y की पावर 3 है कि 3 के पावर 3 है कि दोनों के पावर 3 है। इसीलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि जब दो लोग आ जाए ना दोस्तों तो यहाँ पे सर पे लिखना जरूरी है, क्योंकि वही बताएगा कि ये जो 3 पावर है वो दोनों के पावर है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, बोलिएगा कि अगला फार्मूला में था 3, तो लिखिए 3। ए के जगह कितना है तो बोलिएगा ए के जगह 5 इंटू बी के जगह कितना है तो बोलिएगा 3y। 3 भी हो गया ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए के जगह कितना है तो बोलिएगा 5 प्लस बी के जगह कितना है तो बोलिएगा 3y। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों तो नहीं है। अब फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, फार्मूला नहीं याद होगा तो सवाल नहीं लगेगा, याद रखिएगा। तो बोलिएगा कि 5 के पावर 3 मतलब 5 को 3 बार लिखना है, 5 × 5 × 5, तो बोलिएगा 125 हो जाता है। प्लस दोस्तों यहाँ देखिए 3 के पावर भी 3 है और y के पावर भी 3 है, तो पहले नंबर वाला देखिए 3 के पावर 3 का मतलब यानी 3 को 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 27। y के पावर 3 का मतलब y को पावर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों ABCD जो है अगर उसके पावर 2 लिखा है तो डायरेक्ट 2 हो जाता है, 3 है तो डायरेक्ट 3 हो जाता है। लेकिन जो नंबर होता है उसको 3 बार अगर लिखा हो तो 5 × 5 × 5 लिखते हैं। 3 के पावर 3 लिखा है तो उसको 3 × 3 × 3 लिखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया प्लस, बाहर वाले को गुणा कीजिए, 3 × 5 = 15, 15 तिया दोस्तों तो बोलिएगा 45 y हो जाता है। ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी ब्रैकेट वाले को तो अभी कुछ करना ही नहीं है, पहले स्टेप में a प्लस बी पे रखना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है सबको सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट को कोई टच नहीं करना है। अगले स्टेप में सॉल्व है, बस ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों इसको उतार दीजिए बस, 125 प्लस 27 y की पावर 3 प्लस दोस्तों 45 5 हो जाता है, 5 5 देखिए गुणा कीजिए, 4 5 20 और 25 यानी कि 225 हो जाएगा। 5 5 25 के 5 हो जाएगा, हासिल 2 5 20 2 22 यानी 225 हो जाएगा। और y देखिए ध्यान देखिए 45 का गुणा 5 में होगा तो 225, यहाँ y है, क्या इसका अंदर कोई दोस्त है y, तो बोलिएगा अंदर कोई दोस्त नहीं है, तो यानी बारात में अकेला रहेगा, इसके साथ कोई नहीं रहने वाला है। दोस्तों देखिए यहाँ भी नंबर लिखा है और यहाँ पे भी नंबर लिखा है, यानी नंबर के साथ गुणा हो जाएगा। तो बोलिएगा 45 तिया कितना होता है तो दोस्तों 135 होता है। 45 तिया 3 5 15 5 हासिल 1 और 3 4 12 1 13 135 होता है। और y का गुणा y में करिएगा तो बोलिएगा y के पावर 2 हो जाएगा। यानी दूसरे स्टेप में क्या हुआ 45 का भी उस गांव में दोस्त है और y का भी दोस्त है, इसीलिए दोनों में गुणा हो गया, यानी 45 तिया 135 और y गुणा y कितना हो जाएगा y के पावर 2 हो जाएगा। दोस्तों क्या ये आंसर सही है तो बोलिएगा कि एकदम आंसर सही है, और इसको सजा कर लिख देते हैं। तो बोलिएगा सजा कर कैसे लिखेंगे, तो सबसे ज़्यादा पावर है, यानी कि 3 पावर, यानी कि 27 y के पावर 3, 3 के पावर के पास 2 पावर यानी कि 135 वाई स्क्वायर प्लस फिर 1 पावर यानी कि 225 वाई प्लस कितना है तो 125। ये भी दोस्तों आंसर एकदम राइट है। तो दोस्तों बोलिएगा कि जब दोनों आंसर राइट है तो हम नीचे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी तो छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए जब आप नहीं सॉल्व इसको सजा पाएंगे तब वहाँ आंसर छोड़िए, अगर आप सजा पाएंगे तो आप यहाँ तक नीचे तक सीखिए। तो दोस्तों बोलिएगा कि नहीं सजा पा रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार खुद सज जाएगा क्वेश्चन। तो नीचे वाला हमेशा आंसर लिखना है, ऊपर वाला भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हमेशा नीचे वाला लिखना है, क्योंकि बुक में हमेशा सजा कर लिखा रहता है और आपको ही सजा कर ही सीखना है।
दोस्तों अभी बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए नहीं सजाना है तो वहाँ पे भी अगर एग्जाम में छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कर सजाइए। पहले 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 3 पावर से पहले 2 पावर लिखे थे, तो उसमें क्रम चल रहा था। जैसे अभी मान लीजिए शादी का मौसम चल रहा है, तो इसमें होगा कि पहले बाराती, पहले जो घर वाले लोग हैं, घराती गाँव वाले, उसको खिला लीजिए। कुछ देर बाद क्या होगा, जो बाराती बैठेंगे तो उसमें सिर्फ बाराती को खिलाइए। तो इस तरीके से जब एक्स का पैटर्न चल रहा है तो सिर्फ एक्स वाले को पहले कंप्लीट लिख लीजिए, फिर जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको बाद में लिखिए। वहाँ पे पावर को इग्नोर कर दिया जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम से चलते हैं। एक्स का अगर पैटर्न चल रहा है तो एक्स को लिखते हैं, बाद में नंबर चलता है तो नंबर का लिखते हैं। दोस्तों हम आपको 2 सवाल बताएं, अब दोनों सवाल में क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। दोस्तों अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी एक लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 1 में जो दोस्तों 6 पार्ट थे, क ख ग पहले वाले वीडियो में है, घ अंग और च इस वीडियो में है। अब दोस्तों आपको बताए थे पहले दिन ही पता चल जाएगा कि इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक्स वाई प्लस 2a का होल क्यों बताइए। तो दोस्तों बताए थे ना, जो पहला वाला मान होता है वो a का मान होता है, तो बोलिएगा ये किसका मान है, तो a का। फार्मूले में जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ वहाँ आपको एक्स वाई रखना है। आज दोस्तों दूसरा वाला मान किसका होता है, तो बोलिएगा दूसरा वाला तो मान b का होता है, तो जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ पे फार्मूला में 2a रखना है। तो दोस्तों आपको फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो दोस्तों उसी फार्मूला को सेट करिए। फार्मूला में था a क्यूब, a के जब कितना है एक्स वाई, तो बोलिएगा कि एक्स वाई का होल क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पे क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अब कैसे पता चलेगा एक्स का क्यूब है कि वाई का क्यूब है कि दोनों का क्यूब है। इसीलिए दोस्तों इसको ब्रैकेट में लिखना है। अगर इस सिंगल रहता तो आप बिना ब्रैकेट के लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ब्रैकेट में लिखे क्योंकि दोनों का क्यूब करना है। a क्यूब हो गया प्लस फार्मूला में होता है बी क्यूब, यानी बी की जगह कितना है, तो बोलिएगा 2a, यानी 2a का होल क्यूब हो जाएगा। बी क्यूब हो गया प्लस बोलिएगा कि 3a, a की जगह कितना है, तो बोलिएगा a की जगह एक्स वाई, 3a। उसके बाद b की जगह कितना है, तो बोलिएगा 2a, 3a भी हो गया। ब्रैकेट में a प्लस बी, a की जगह कितना है, तो बोलिएगा एक्स वाई, प्लस b की जगह कितना है, तो बोलिएगा b की जगह है 2a। दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट यही है कि आपको वीडियो के मतलब फार्मूले के अनुसार इसको सेट कर देना है। अगले स्टेप में दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो क्यूब है ना, x के पावर 3 तो करेंगे x के पावर 3 हो जाएगा, y के पावर 3 है तो y के पावर भी 3, मतलब दोस्तों x क्यूब y क्यूब दोनों का क्यूब हो जाएगा। बोलिएगा प्लस दोस्तों 2 के पावर 3 का मतलब कितना होता है, बोलिएगा 8 होगा। अभी नंबर का क्यूब किए हैं, a के पावर 3 का कितना मतलब होता है, बोलिएगा a के पावर 3 ही हो जाएगा प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 है, यहाँ पे नंबर कोई दिख रहा है तो बोलिएगा 2 है, तो पहले नंबर गुणा कीजिए, 3 गुना के तो बोलिएगा 6। एक्स अलग है, वाई अलग है, ए अलग है, तो इसको इस तरह लिखेंगे एक्स वाई और ए। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट में देखिए, तो बोलिएगा ब्रैकेट को अब उतारना है, क्योंकि दूसरे स्टेप में ब्रैकेट को सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि ब्रैकेट का नंबर तीसरे स्टेप में आएगा। अगले स्टेप में क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसको बस उतारना है, इसे एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3 प्लस 8a, तो होल की हो जाएगा प्लस। इसको दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 नंबर है, यहाँ पे क्या नंबर दिख रहा है, बोलिएगा नंबर नहीं दिख रहा है। नंबर नहीं दिख रहा है तो उसको उतार दीजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। दोस्तों बोलिएगा यहाँ एक्स है, क्या अंदर एक्स दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ एक ठो एक्स है, यहाँ पे एक ठो एक्स, तो एक्स के पावर 2 हो जाएगा। दोस्तों गुणा कर रहे इसलिए सर जोड़ेंगे, अगर एक्स और एक्स कहते तो 2x, लेकिन यहाँ गुणा हो रहा है, एक्स के सर पे कुछ नहीं तो एक, इसके सर पे कुछ नहीं तो एक, यानी एक और एक मिलकर 2 हो जाएगा। बोलिएगा यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो बोलिएगा इसके सर पे एक, इसके सर पे एक, तो बोलिएगा जब सर पे एक एक है तो डायरेक्ट लिख देता 2, तो हम जोड़ देते। तो दोस्तों एक लिखा नहीं रहेगा, आपको देखना होगा किस नज़रों से, तो दोस्तों मैथ की नज़रों से देखिए, दिखेगा नहीं लेकिन आपको देखना पड़ेगा। बोलेगा ए है, ए अंदर कोई दोस्ती नहीं है तो ए अकेला रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगा दीजिए, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस लगाएं। 6 यहाँ है, यहाँ 2 है, यानी नंबर नंबर दोनों है, तो 6 दूना के तो बोलिएगा 12 हो जाएगा। बोलिएगा एक्स है, अंदर एक्स है नहीं तो एक्स को उतार दीजिए। यहाँ पे वाई है, अंदर वाई है तो नहीं तो इसको उतार दीजिए। यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ भी ए और यहाँ पे भी ए, इसके सर पे एक और इसके सर पे एक, अगर गुणा करेंगे तो एक के सर पे 2 हो जाएगा, पर एक लिखा नहीं जाता है, ठीक। अब दोस्तों ये आंसर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर एकदम राइट है, लेकिन इसको सजा कर लिखना है। तो सजा कर कैसे लिखेंगे, तो बोलिएगा कि पहले ज़्यादा से ज़्यादा पावर ला, यानी पहले 3 पावर ला, एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, तो बोलिएगा 3 पावर के बाद ये भी तो 3 पावर है। दोस्तों अगर एक्स वाई का पैटर्न चल रहा है तो इसमें एक्स वाई जितना रहेगा लगभग पहले उसको लिखेंगे, बाद में दूसरे को लिखेंगे। तो बोलिएगा एक्स वाई, इसमें एक्स वाई तो नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको छोड़ रहे हैं, ठीक। आते हैं यहाँ पे, तो बोलिएगा इसको लिखते हैं, तो बोलिएगा इसमें एक्स के पावर 2 है तो इसको लिखिए, यानी 6x² y² a प्लस
2 पावर के बाद एक पावर, एक एक्स और वाई का एक पावर है ना, तो बोलिएगा कि यहाँ पे ए के पावर 1 है, यहाँ पे एक 2 है, तो पहले इसको लिखना चाहिए था, पर उसको क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम एक्स और वाई पे चल रहे हैं। इसमें एक्स वाई था, इसको लिखें, 3 पावर था, एक्स वाई के 3 पावर के बाद क्या आएगा, एक्स वाई के 2 पावर आना चाहिए, तो एक्स और वाई के 2 पावर है, ठीक। एक्स वाई के 2 पावर के बाद क्या आना चाहिए, एक्स वाई के 1 पावर आना चाहिए, तो 1 पावर इसमें है तो इसको लिखना है प्लस 12xy²। फिर दोस्तों प्लस, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया। अब लास्ट में जो यहाँ क्रॉस लगाए ना, अब इसको लिखने जा रहे हैं, इसको तो बोलिएगा 8a के सर पे 3। दोस्तों ये हो गया राइट जवाब, ऊपर भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बोल रहे हैं नीचे लिखें हम। और नीचे वाला बताने का ही मेरा मतलब है कि आपको एक पैटर्न पे चलना है, जैसे शादी विवाह में, जैसे अभी घराती लोग खा रहे हैं तो इसको जाने दीजिए खाकर, लेकिन जब बाराती बैठेंगे तो बाराती बैठेंगे, बाद में जो लोग आ रहे हैं ना उसको नहीं बैठने देना है। अगर एक्स वाई का पैटर्न चल रहा है तो एक्स वाई जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक बीच में कोई अगर बड़ा भी आ रहा है ना तो उसको नहीं लिखना है, वो लास्ट में रहेगा। एक्स वाई अगर हम पैटर्न शुरू किए हैं एक्स वाई, तो इसमें अगर एक्स वाई वाला है तो पहले एक्स वाई लिखेंगे, बाद में देखिए यहाँ पे इसका पावर 3 है और इसका पावर 2 है, लेकिन इसको पहले लिखे उसको बाद में, क्योंकि यहाँ पे ई अकेला है। अभी एक्स वाई का अगर पैटर्न चालू होगा तो एक्स वाई लिख कर ही चलना है। दोस्तों आज हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आज दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों पहले ही दिन आज कम से कम 12 से 15 सब्सक्राइबर बढ़े हमारे, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। इस तरीके से दोस्तों कंटिन्यू कीजिए। अगर आपके घर में और भी चाचा का मोबाइल है, फुआ का मोबाइल है, दीदी का मोबाइल है या पापा का मोबाइल है, सब में सब्सक्राइब कर देना है। और दोस्तों सब्सक्राइब भी करना है, और उसके साथ साथ दोस्तों खेलना भी है, साथ में से रोज़ रोज़ पढ़ाई भी करना है। दोस्तों आपको कोचिंग में भी कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे तो कोचिंग में पढ़िए, उसके साथ साथ ऑनलाइन पढ़िए। दोस्तों ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में आपको बहुत अच्छा व्यवस्था है। मान लीजिए कि कोई चीज़ रिवीजन करना है तो बहुत आसानी से रिपीट हो जाएगा। इसके साथ आप पढ़ लेते हैं तो इसको रिवीजन करते समय दोस्तों इसमें स्पीड देता है, स्पीड को आप थोड़ा बढ़ा लीजिए, जैसे स्पीड को 1.5 पे कर लीजिए, 2 पे कर लीजिए, और इसको उतना स्पीड कर कर जो वीडियो अगर 15-20 मिनट का है उसको आप मात्र 12 से 11 मिनट में देख सकते हैं, और आपका साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।